नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश Q4 अर्निंग्स में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हम बात करेंगे यूग्रो कैपिटल के टॉप मैनेजमेंट से। कंपनी के रिजल्ट्स की बारीकियों को समझेंगे, साथ ही कंपनी के बिजनेस को भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कंपनी ग्रो कर रही है। काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के फाउंडर एंड MD शचिंद्र नाथ जी। सचिन सर, थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। जो आपके चैनल पे आके बहुत अच्छा लगा। जी सर। सर, मैं देख रहा था आपकी इनकम और पैट में। एक बार दर्शकों से रूबरू करा देते हैं दर्शकों को कि किस तरह से कंपनी की टोटल इनकम रही है और कंपनी का पैट किस तरह से ग्रो किया है। तो कंपनी की टोटल इनकम में 52% का जंप देखने के लिए मिला। वहीं कंपनी के प्रॉफिट्स में देखें तो करीब 133% का जंप देखने के लिए मिला। फिनोमिनल जंप सर। कंपनी के AUM 9,000 करोड़ पार कर चुके हैं। कंपनी का फोकस रिटेल फाइनेंसिंग पर ज़्यादा है। कंपनी के Q4 में अगर हम देखें तो NPS जो रहे 1.1% के देखने के लिए मिले। नेट NPS की बात कर रहे हैं, ग्रॉस NPA करीब 2% के आसपास थे। कंपनी ने हाल में ही 1332 करोड़ रुपए प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जुटा रही है। सर, पहले मैं रिजल्ट्स पर आता हूँ। कंपनी की जो ये इस तरह की शानदार ग्रोथ चल रही है, जिसमें हमने देखा कि टोटल इनकम बहुत अच्छे से बढ़ रही है, पैट बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, किस तरह से अगले 1 या 2 साल के लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं? कंपनी की रेवेन्यू विजिबिलिटी क्या है, कंपनी की पैट विजिबिलिटी आपके अनुसार क्या है? विवेक जी, आपके दर्शकों को और आपको भी मैं एक्चुअली यूग्रो का जो स्थापना हुई और कैसे हुई उस पर 2 मिनट मैं बिल्कुल लगाना सर। चाहता हूँ। यूग्रो एक बहुत ही यूनिक कंपनी है। हमने 2018 में ये एनविसाज किया कि हम यूग्रो को हिंदुस्तान की पहली लिस्टेड स्टार्टअप बनाएंगे। 2018 में एक चोखानी सिक्योरिटीज नाम की एक लिस्टेड NBFC थी जिसका 40 करोड़ कैपिटल था। उसको मैंने एक्वायर किया, उसका 70% एक्वायर किया और सेम दिन करीब 1,000 करोड़ की इक्विटी कैपिटल दुनिया के 4 बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर के साथ रेज की। लिस्टेड वर्ल्ड में ये हिंदुस्तान का पहला स्टार्टअप और सबसे बड़ी कैपिटल रेज थी 2018 में। जैसे ही हमने कैपिटल रेज की उसके बाद IL&FS हो गया, फिर DHFL हो गया और एक बहुत मैसिव क्रेडिट क्राइसिस आई। लेकिन हमने अपना स्टार्ट किया अप्रैल 19 में। अप्रैल 19 टू मार्च 20 हमारा पहला साल था। हमने 850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और जैसे ही हमारा पहला साल खत्म हुआ कोविड आ गया। कोविड पीरियड में हमने एक बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट डिसीजन लिया। हमने कोविड के पूरे 18 महीने में इस कंपनी का बहुत वृहद विस्तार किया। कोविड के पहले हम 120 लोगों की कंपनी थे, कोविड के बाद 1550 लोग की कंपनी थे। 9 हम लोकेशन पे काम करते थे, करीब 105 लोकेशन पे गए। हमने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डेटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिल्ड किया और हमने बहुत सारे बैंकों के साथ को लेंडिंग स्टार्ट की। इसका जो रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं वो अब आ रहा है, क्योंकि 2022 में हम 850 करोड़ से 3,000 पे पहुंचे, 23 में हम 6,000 पे पहुंचे और अब हम 9,000 पे पहुंचे हैं। क्योंकि जो सारा इन्वेस्टमेंट हमने स्टार्ट के 2-2.5 साल में किया उसका रिजल्ट अब आना शुरू हुआ। और क्योंकि अब हमारा कोई नया खर्चा नहीं हो रहा और बेस हमारा पूरा बन चुका है, तो ये सारा जो ग्रोथ हो रही है उसका सारा प्रॉफिट भी फ्लो कर रहा है। तो 7 करोड़ के पैट 2022 में से हम 40 करोड़ पे पहुंचे 23 में और अब 120 करोड़ पे पहुंचे। और हमारा ये एस्पिरेशन है कि हिंदुस्तान का जो छोटा व्यापारी है उसकी जो क्रेडिट की नीड है वो 90 लाख करोड़ का गैप है उसमें। और जैसे आप देखते हैं कि बजाज ने कंज्यूमर फाइनेंसिंग में, श्रीराम फाइनेंस ने सेकंड हैंड ट्रक फाइनेंसिंग में, चोला ये मन्नापुरम मुथूट ने गोल्ड में, चोला ने व्हीकल में, महिंद्रा ने ट्रैक्टर में बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट किया। हमारा विजन है कि MSME फाइनेंसिंग के लिए एक ऐसी ही एक हम बड़ी कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, बिकॉज भारत देश का विकास बिना SME के विकास के नहीं हो सकता। तो ये जो मैसिव क्रेडिट गैप है और जो ये नया डेटा इकोसिस्टम बन रहा है इसको यूज करके फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम ग्रो कर रहे हैं। आने वाले 2 वर्षों में अब जो हमने ये स्थापना कर दी है, जो ये स्टैब्लिश कर दिया है बिजनेस, अब ये कंटिन्यूअसली यहाँ से ग्रो करेगा। आप अगर हमारा क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो हमने उसमें बोला है कि हम 2.5% रिटर्न ऑन एसेट से 8 से 10 क्वार्टर में 4% रिटर्न ऑन एसेट और 9% रिटर्न ऑन इक्विटी से करीब हम 18% रिटर्न ऑन इक्विटी में पे जाना चाहते हैं। और जो बहुत ही एक चीज हमने बहुत अच्छे से करी कि आने वाले 2 सालों के लिए जो हमको कैपिटल की नीड है वो हमने अपफ्रंट अभी रेज करी। तो हमने 3 राउंड ऑफ कैपिटल अब तक रेज करी है। पहला 955 करोड़ की 2018 में, 340 करोड़ जिसमें हम डेनमार्क गवर्नमेंट को लेके आए अप्रैल 2023 में,
और अब 1330 करोड़ जो हमारे आने वाले 2 साल की कैपिटल की नीड को सर्विस करता है। मेरा ये मानना है कि हम जिस रेट से ग्रो करते हैं, हम 2026 के एंड में 20-1 हजार करोड़ के आसपास हम पहुंचेंगे। बट एसेट का ग्रोथ अब उतना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो डिलीवर करना चाहते हैं वो एक बहुत ही टारगेटेड प्रॉफिट डिलीवर करना चाहते हैं। तो जो बड़ी कंपनियां जो बहुत बिल्कुल। 30-40-50 सालों से स्टैब्लिश्ड हैं, उनका जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है उस पर हम अच्छी खरा उतरना चाहते हैं, जिससे हमारे चाहे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, नए इन्वेस्टर हो, बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उनको ये उनके नजर में आ जाए कि यूप्रो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी एमएसएमई फाइनेंसिंग कंपनी है। बिल्कुल सर, जो आपने बताया कि आपने फंड रेजिंग काफ़ी स्टेप्स में की है सिंस 2018, और जिसमें अभी जो रीसेंट आपका जो मैं स्टेटमेंट देख रहा था जो कंपनी की तरफ से मिले एक्सचेंजेस को, उसमें 1332 करोड़ रुपए आप प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जुटा रहे हैं सर, विद ए मार्केट कैप ऑफ से 2400-2500 करोड़ के बीच में। अगर हम देखें, ये एक बड़ी मैसिव फंड कहा जा सकता है। और अगर इसमें देखें तो जो डाइल्यूशन होगा, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं कि डाइल्यूशन कितना बड़ा होगा, और ये जो प्रेफरेंशियल वारंट्स हैं ये किस प्राइस पर रहेंगे। तो विवेक जी, आपने जो ये कैपिटल रेस की और डाइल्यूशन की बात की, हमारा ये मानना है कि यूग्रो एक इंस्टीट्यूशनली ओन्ड कंपनी है। जी। 56% से ज्यादा हमारी ओनरशिप प्राइवेट इक्विटी और सॉवरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में है। 10-1% हमारे इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप म्यूचुअल फंड, सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी और फैमिली ऑफिसेज है, और करीब 28 से 29 हजार रिटेल शेयर होल्डर है। ऐसी कंपनी जिसका कोई एक आइडेंटिफाइड ओनर नहीं है, जैसे वो आपकी बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान में है, टाटा है, बजाज है, ऐसी कंपनियों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम कैपिटल को अपफ्रंट रेस करें। बिल्कुल। बिकॉज ये जो कैपिटल हमने रेस करी है, अब हमारी नेटवर्थ करीब 2700 करोड़ होगी। आने वाले 2 साल के अगर हम प्रॉफिट को ऐड करें तो 3200 3300 करोड़ से ऊपर हम होंगे। ये हमको कैपेसिटी देता है करीब 20 से 25 हजार करोड़ का बिजनेस बिल्ड करने की, क्योंकि बिल्कुल। 50% बैलेंस शीट रखते हैं, 50% हम को लेंडिंग में ले जाते हैं। तो जब आप इतनी बड़ी अपफ्रंट कैपिटल रेज करते हैं तो इसके बहुत फायदे होते हैं। हमारी रेटिंग होपफुली अपग्रेड होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, हमारी लाइबिलिटी इंप्रूव करेगी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर करते हुए, एक तरफ डाइल्यूशन है, दूसरी तरफ जो रेजिडुअल इक्विटी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की है उसकी क्या वैल्यू बढ़ सकती है वो देखना बिल्कुल। चाहिए। मैं आपको बोला था मार्केट कैप टू कैपिटल रेज, मार्केट कैप इज अ फंक्शन ऑफ मल्टीपल। हमारा सारा पीयर सेट क्योंकि बहुत हाई मल्टीपल पे ट्रेड करता है, हमारा कभी आईपीओ नहीं हुआ, इसलिए हम अभी लो मल्टीपल पे ट्रेड करते हैं। पर जैसे जैसे हमारी स्टोरी और इन्वेस्टर्स को समझ में आएगी, बिल्कुल। मल्टीपल रीसेट होता रहेगा, ये हमारा मानना है। बिल्कुल सर, मैं आपका जिस तरह से कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था, तो उसमें आप एक्विजिशंस भी काफ़ी अच्छे करते हैं, और ऑर्गेनिक ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी रही है। तो ये जो आप मैसिव फंड रेजिंग कर रहे हैं, इसका कुछ पार्ट आप एक्विजिशन में भी करेंगे या इसको ऑर्गेनिकली यूज़ करना है। नहीं, तो हम बिल्कुल एक्विजिशन, एक्चुअली ये तो इंसिडेंटल है। अगर हमारे आप पिछले 5 साल की हिस्ट्री में देखेंगे, हमने एक पहला एक्विजिशन छोटा सा किया। ये एक्विजिशन हमने करा इसलिए क्योंकि हम 15 लाख से 15 करोड़ के टर्नओवर वाले एमएसएमई हमारा कस्टमर बेस है। उसको जो वो चीज लेंडिंग के लिए चाहिए होती है वो सब हम दे पाते हैं। हम मीडियम साइज सिक्योर्ड लोन करते हैं, हम मशीनरी फाइनेंसिंग करते हैं, हम स्मॉल टिकट सिक्योर्ड लोन करते हैं, हम रिटेलर फाइनेंसिंग करते हैं, हम रूफटॉप सोलर करते हैं। पर एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट है जिसको हम बोलते हैं एम्बेडेड फाइनेंसिंग, जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो इंसिडेंटली हमको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और उसकी प्राइसिंग भी अट्रैक्टिव थी। ये प्लेटफॉर्म करीब 101 करोड़ का एडिशनल पैट हमको ऐड करेगा, इसलिए हमने एक्वायर किया। ये जो हमारी कैपिटल रेज है वो हमारे ऑर्गेनिक ग्रोथ को फंड करने के लिए है। बिकॉज जी। हर बार आप जब बैलेंस शीट को बढ़ाते हैं तो 20% आपको कैपिटल रखनी पड़ती है। तो ये कैपिटल प्रीडोमिनेंटली उसके लिए है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि कुछ और अच्छा कल के दिन आएगा तो हम उसको देखेंगे नहीं, पर हमारे एसएमई एमएसएमई फाइनेंसिंग के सेट में कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसा जियोग्राफी या कोई ऐसी कैटेगरी जो हम आज नहीं सर्विस कर पा रहे हैं, वैसा कोई प्लेटफॉर्म या कोई कंपनी मिलेगी हम जरूर देखेंगे। बट प्रीडोमिनेंटली हम लोग बहुत फोकस करते हैं सस्टेनेबल ऑर्गेनिक ग्रोथ पे। जी सर, आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग देख रहा था मैं, 10.7% है, और आप जैसा बता भी रहे हैं कि जब चूंकि आप ये जो इतना मैसिव फंड जो आपने रेस किया है इसको आप ऑर्गेनिकली यूज़ करेंगे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग आपकी कुछ हद तक कम होगी आने वाले समय में, या आप इससे बेहतर स्प्रेड जनरेट कर पाएंगे। ये हमारी उम्मीद तो बिल्कुल है ऐसी। अगर आप हमारा सारा पीयर सेट देखिए
तो उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग हमसे कम 1% से कम है। उसका रीजन ये है कि वो सारी कंपनियां बहुत पुरानी हैं, मार्केट में करीब 25 से 30 साल पुरानी है। हमने सारा बिजनेस लास्ट 3 साल में बिल्ड किया है और बहुत ही तेजी से बिल्ड किया है, क्योंकि हमने बहुत सारी कैपिटल और कैपेसिटी क्रिएट की। लेंडिंग मार्केट में जब आप बहुत ज्यादा पैसा बोरो करके और लेंड कर रहे होते हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ी एलिवेटेड होती है। लेकिन अब ये इंक्रीमेंटल कैपिटल से ये हमारा जैसे जैसे विंटेज बढ़ेगा, हमारी ये उम्मीद है कि हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग आने वाले 8 क्वार्टर में कम से कम आधे से प्रतिशत से लेके 0.75% तक जरूर कम होनी चाहिए। बिल्कुल। तो सर 10.7 से घट के हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 10 और उसके नीचे भी आ सकती है। सर मैं आपके रिटर्न ऑन पोर्टफोलियोज देख रहा था, 16.6% आपके रिटर्न ऑन पोर्टफोलियोज हैं। इसमें कुछ स्कोप है फर्दर इंप्रूवमेंट का? अगर आप हमारा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें एक स्लाइड है जिसमें हम बोल रहे हैं कि जो सबसे अच्छी लेंडिंग कंपनी हिंदुस्तान की है वो करीब 4% का रिटर्न ऑन एसेट देती है और करीब 17 से 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी देती है। हम 2.5% पे पहुंचे हैं 3 साल में, और हम ये कह रहे हैं कि आने वाले 2 से 2.5 साल में हम 4% रिटर्न ऑन एसेट पे पहुंच जाएंगे। ये हम पहुंचेंगे कैसे? हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि क्योंकि हम अपना माइक्रो वर्टिकल बहुत बढ़ा रहे हैं, 75 से करीब 400 लोकेशन पे ले जाएंगे नेक्स्ट 2 साल में। इसकी वजह से हमारा यील्ड ऑन पोर्टफोलियो करीब 150 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा। हम ये मानते हैं कि करीब आधे प्रतिशत से हमारी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि पोर्टफोलियो मैच्योर हो रहा है, आधे प्रतिशत से हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगा क्योंकि साइज ऑफ द बिजनेस बढ़ रहा है, और करीब आधे प्रतिशत से हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा। ये सम टोटल जो है वो 2% से रिटर्न ऑन एसेट बढ़ाएगा। इस वजह से हम 4% पे पहुंच जाएंगे और हम अपने ऑन बैलेंस शीट पे करीब 4 टाइम का लेवरेज मेंटेन करते हैं, तो इसलिए हम 16 से 18% के आरओई पे पहुंचेंगे। जी सर, लास्ट क्वेश्चन आपके मैं जीएनपीएस देख रहा था, एनएनपीएस देख रहा था, नेट एनपीएस जिनको हम बोलें बहुत सस्टेन्ड हैं, 2% के आसपास जीएनपीए देखने को मिला। नेट एनपीएस आपका अराउंड 1% के आसपास है। ये एफिशिएंसी किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि कलेक्शन एफिशिएंसी भी आपकी ठीक है 96.6% है। क्या टारगेट्स रखे हुए हैं सर आपने इंटरनली कलेक्शन एफिशिएंसी, किन लेवल्स पर आप खुश रहेंगे फॉर द लॉन्गर रन, और जीएनपीएस और नेट एनपीएस में क्या कंफर्ट लेवल है आपका? देखिए, हम जो टारगेट करते हैं वो क्रेडिट कॉस्ट करते हैं। तो जीएनपीए एनपीए तो बहुत साइक्लिकल होता है, लेकिन ये क्रेडिट कॉस्ट आने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बाय परसेंटेज एंड पोर्टफोलियो बाय कोलैटरल टाइप्स। हम अपना पोर्टफोलियो कोशिश करते हैं कि 70 से ज्यादा % सिक्योर्ड हो, उसका 50% करीब हमारा जिसको हम बोलते हैं प्राइम कस्टमर हो, जो थोड़ा बड़ा होता है, बड़े शहर में है, जिसका कैश फ्लो बहुत अच्छा है। तो इन प्रतिशत को आप देखेंगे, हमारा सिक्योर्ड बिजनेस लोन, मशीनरी, माइक्रो एंटरप्राइजेस लोन, इनका कंबाइंड क्रेडिट कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो मैनेज करके हम 2% के आसपास क्रेडिट कॉस्ट पे सस्टेनेबल बेसिस पे हम मेंटेन कर पाएंगे। तो हम करीब 2 से 2.25% का जीएनपीए, 1 से 1.5% का एनएनपीए और 2 से 2.25% की क्रेडिट कॉस्ट के बीच में रहेंगे। इसमें थ्रू साइकिल कभी साइकिल बहुत खराब होता है, कभी बहुत अच्छा होता है, 10% की ऊपर या नीचे हो सकती है, बट हमारा मॉडल इस तरह से डिजाइन है कि हम हमेशा 2% के रेंज के क्रेडिट कॉस्ट में ऑपरेट कर पाए। जी सर, लास्ट क्वेश्चन, चूंकि इतनी मैसिव ग्रोथ हमने देखी कंपनी में, FY25 के लिए शेयर होल्डर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकती है कि किस तरह की कंपनी ग्रोथ टारगेट कर रही है? देखिए, अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो हम 2022 में 3,000 पे थे, 23 में 6,000 पे थे और 24 में 9,000 पे थे। बिल्कुल। तो इतना तो ग्रोथ हम करते ही हैं। अब जो इंक्रीमेंटल हम ग्रोथ कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने माइक्रो एंटरप्राइजेस वर्टिकल में, जहां पे हम 75 से पहले 150, फिर इस साल 250 और अगले साल 400 लोकेशन पे जाएंगे। तो अगर हम 550 करोड़ पर मंथ का डिस्बर्समेंट करते हैं तो इंक्रीमेंटल 200 करोड़ का डिस्बर्समेंट हमारा माइक्रो एंटरप्राइजेस से होगा। सो माइक्रो एंटरप्राइज में क्योंकि छोटा टिकट साइज होता है तो आपको बहुत बड़ा वॉल्यूम ग्रोथ नहीं दिखता है, बट आपको बहुत प्रॉफिटेबल पूल मिलता है। तो हमारा ये मानना है कि जितना हमने पिछले साल किया था उससे हम डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे काफी मार्जिन से, और हम कंटिन्यू करेंगे इसी जर्नी पे। हम ये 2026 के बाद हम ये 5 चीज अचीव करना चाहते हैं। 30 से 35% की कंटिन्यूअस ग्रोथ,
ओके। या 4% का रिटर्न ऑन एसेट, इनकम टू ऑपेक्स रेशियो ऑफ 45%, ROE ऑफ 18%, क्रेडिट कॉस्ट ऑफ 2% एंड लेवरेज ऑफ मैक्सिमम 4 to 4.5 टाइम्स। ऐसा अगर जब हम अचीव करेंगे तो ये हिंदुस्तान की सम ऑफ द बेस्ट लिस्टेड ट्रेडेड फिनटेक और एनबीएफसी जो भी आप कहना चाहे होंगे। बिल्कुल सर, इसको फिनटेक कंपनी कहना ठीक रहेगा या एनबीएफसी? हम अपने आप को डेटा टेक कंपनी कहना पसंद करते हैं, ओके। क्योंकि हम कंज्यूमर फाइनेंसिंग की तरह जीएसटी, बैंकिंग और ब्यूरो को लेके डेटा को यूज करके कस्टमर को हाँ या ना बोलते हैं, और टेक्नोलॉजी को यूज करके हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाते हैं। बट एक किसी भी बड़ी कन्वेंशनल एनबीएफसी के तरह से बहुत बड़ा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रेडिट इंफ्रास्ट्रक्चर भी रन करते हैं। सो जी। कल ये जो डिफरेंशिएशन फिनटेक बैंक और एनबीएफसी के बीच में बहुत ब्लर हो रहा है, तो हम बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान का जो बड़ा डेटा इकोसिस्टम इवॉल्व हो रहा है उसको यूज करके डेटा और टेक के थ्रू हिंदुस्तान के एमएसएमई की क्रेडिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो सर, डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस और शानदार ग्रोथ कंपनी की, और सर ने सारे टारगेट्स अपने बता दिए हैं जो कंपनी 3 से 5 साल के लिए विजन कर रही है। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फैंटास्टिक जर्नी। थैंक यू बहुत वेरी मच विवेक जी। तो ये थे हमारे साथ कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, जिन्होंने बताया कि कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ पर रहेगी। अपने कंपनी ने ROE, ROA और साथ ही नेट NPAs, एसेट अंडर मैनेजमेंट, सभी के टारगेट्स हमें दे दिए हैं, और बताया कि किस तरह से कंपनी ग्रोथ करने वाली है। ऑर्गेनिक ग्रोथ पर कंपनी ज़्यादा फोकस करेगी। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।